हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इवन क्लासेस फॉर विक्ट्री पर, जिसमें कि आज हमारी सीरीज़ नंबर 2 है, जिसमें कि आज कंप्यूटर से रिलेटेड सभी क्वेश्चन होंगे। कंप्यूटर से रिलेटेड जो कि दिल्ली पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर। उससे रिलेटेड दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस की सीरीज़ चल रही है। स्टूडेंट जो नए हैं उनके लिए मैं दोबारा से बता रहा हूँ, दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस की सीरीज़ चल रही है। इनके लिए ही सीरीज़ में डेली 25 क्वेश्चन आते हैं। डेली 25 क्वेश्चन आते हैं। सीरीज़ अभी स्टार्ट की है 1-2 दिन पहले से ही। ठीक है, तो आज का हम कंप्यूटर की सीरीज लेकर आए हैं जो कि दिल्ली पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि आप देखना चाहते हैं हमारी बीटीसी क्लास मैथ की, देख सकते हैं। और अपनी जीके की क्लास का टाइमिंग है 1 बजे। जो सी सीरीज़ देख रहे हो ये आपको 1 बजे प्रोवाइड की जाएगी। और जो से ही मैथ की क्लास देख रहे हो ये आपको डेली 5 बजे प्रोवाइड की जाएगी। मैथ क्लास आपके लिए पेपर दिल्ली पुलिस यूपी पुलिस को भी क्वालिफाई करता हुआ जाएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें यदि आप भी चाहते हैं दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस में भाग लेना। आइए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, चार्ल्स बाबेज, एलन ट्यूरिंग, बिल गेट्स एंड जॉन यूनिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है चार्ल्स बाबेज। कौन सा होगा? चार्ल्स बाबेज ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। 2, आधुनिक कंप्यूटर का डिजाइन किसने तैयार किया। इस सभी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर मिलेगी सारे की पीडीएफ लेने के लिए नीचे जाएं, जल्दी टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ की लिंक दी गई है। आधुनिक कंप्यूटर का डिजाइन किसने तैयार किया, तो ऑप्शन नंबर ए बी, जॉन वान न्यूमैन ने आधुनिक कंप्यूटर का डिजाइन तैयार किया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया प्रथम सुपर कंप्यूटर था। बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल्ली पुलिस के लिए कंप्यूटर का भाग है। आज की क्लास में सारे ही कंप्यूटर की सीरीज आई हुई है। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया जो प्रथम कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर, वो है परम कंप्यूटर बनाया है। जो कैसा है, सुपर कंप्यूटर है परम। ठीक है, ये भारतीय वैज्ञानिकों ने बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर बढ़ते हैं। सीपीयू का विस्तृत रूप क्या है। सीपीयू का विस्तृत रूप क्या है। व्हाट इज सीपीयू। सीपीयू का विस्तृत रूप क्या है। तो देखना सीपीयू को, देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहता हूँ बैकग्राउंड नॉइस के लिए, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, कोई बात नहीं, फिर भी बेहतर से बेहतर देने की कोशिश कर रहे हैं। सीपीयू जो है ये कंप्यूटर का दिमाग, ये कंप्यूटर का मस्तिष्क भी बोला जाता है सीपीयू को। और सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है ये पूछा गया है इसमें। तो सीपीयू की फुल फॉर्म है, आपके लिए सामने दिए गए हैं 4 ऑप्शन। 4 में से इन 3 को बताना। यदि 3 में से है तो ठीक है, वरना आपका डी आंसर हो जाएगा। तो सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए, एक वाइट कितने बिट्स के बराबर है। कितने के बराबर है। एक वाइट कितने बिट्स के। तो इसका आंसर हो जाएगा 8। एक वाइट 8 बिट्स के इक्वल टू बराबर होगी। क्वेश्चन नंबर सी, वो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है। 1 किलोबाइट, ये किलोबाइट वही वाला किलोबाइट है जिसको हम बोलते हैं केवी, की स्पीड केबी के अंदर आ रही है, तो ये वही केबी है। 1 केबी इज इक्वल टू कितने बाइट। तो 1 केबी इज इक्वल टू कितने बाइट, तो 1024 बाइट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। 1 किलोबाइट कितने बिट के बराबर है, 1024 बिट के बराबर, बाइट के। और यदि निकालना एक कितने बिट में है, तो इसकी मल्टीप्लाई 8 से कर दीजिए, तो 1 किलोबाइट में कितने बिट होंगे वो आ जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है, बताइए। इनमें से सबसे ज़्यादा तेज या जल्दी कौन सा प्रिंटर है जो प्रिंट कर देगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर है जो सबसे जल्दी प्रिंट कर सकता है। क्या कर सकता है, सबसे जल्दी प्रिंट कर सकता है। कौन सा, लेजर प्रिंटर। चलिए
बहुत सभी क्लास इस मतलब बच्चों इम्पोर्टेंट तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सीरीज़ ही चला रहे हैं तो सीरीज़ का मतलब खुद इम्पोर्टेंट से ही होता है। ये सीरीज़ कब तक स्टार्ट रहेंगी, बहुत से स्टूडेंट्स का डाउट है, तो मैं बता दूं ये सीरीज़ जब तक डेली रेगुलर रहेंगी, जब तक आप दिल्ली पुलिस का पेपर नहीं हो जाता। मेन फोकस ऑन दिल्ली एंड यूपी पुलिस, ठीक है, पर लेकिन सीरीज ये दिल्ली पुलिस के पेपर तक चलेंगी जब तक कि हम इसमें कम से कम लगभग आपको 10,000 क्वेश्चंस प्रोवाइड करा चुके होंगे। और ये 10,000 क्वेश्चन इतने होंगे कि आपके जो पेपर है उससे बाहर, इस सीरीज से जितनी भी सीरीज है इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रयुक्त होती है कौन सी मेमोरी होती है प्रयुक्त ऑपरेटिंग सिस्टम में? रैम मेमोरी। कौन सी थी रैम मेमोरी? फ्लॉपी डिस्क सर्वाधिक उपयोगी है। फ्लॉपी डिस्क का सबसे ज़्यादा प्रयोग कहाँ किया जाता है? कौन से कंप्यूटर में फ्लॉपी डिस्क सबसे ज़्यादा यूज होती है? पर्सनल कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर सी, पर्सनल कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा फ्लॉपी डिस्क उपयोगी होती है। 10 प्रोग्राम एवं डॉक्यूमेंटेशन कहलाता है। प्रोग्राम एवं डॉक्यूमेंटेशन कहलाता है। देखना अपने कंप्यूटर में प्रोग्राम और डॉक्यूमेंटेशन को कौन संचालित करता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सॉफ्टवेयर। देखना सॉफ्टवेयर के अंदर ही, सॉफ्टवेयर जब तक कंप्यूटर में नहीं होगा हम कंप्यूटर को यूज़ नहीं कर सकते। केवल और केवल वो हमारे पास हार्डवेयर ही बचेगा। हार्डवेयर वो होते हैं जिनको हम छू सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाते हैं, लेकिन जिनको हम छू नहीं सकते या जिनसे हम काम करते हैं उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। प्रोग्राम जिसके द्वारा सारी गतिविधियां कंप्यूटर की संचालित होती हैं क्या कहलाता है? वह प्रोग्राम जिसके द्वारा कंप्यूटर की सारी गतिविधियां संचालित होती हैं, ये कार्यरत होती हैं, क्या कहलाता है? इट्स राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कंपाइलर। इसका राइट आंसर है कंपाइलर, ऑप्शन नंबर ए कहलाता है कंपाइलर। चलिए 12 पर चलते हैं। जब बहुत से कार्य कंप्यूटर को दे दिए जाते हैं और उनका एक एक करके प्रोसेस होता है तो उसे क्या कहा जाता है? स्टूडेंट थोड़ा मैं स्पीड में रहूँगा तो आप थोड़ा स्पीड को कवर कर सकते हैं यूट्यूब के फीचर्स द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैच प्रोसेसिंग मोड। जब किसी कार्य कंप्यूटर को ज़्यादा से ज़्यादा कार्य दिए जाते हैं और कंप्यूटर एक एक करके उस कार्य को कंप्लीट करता है, पूरा करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको बोल देते हैं बैच प्रोसेसिंग मोड हो रहा है। फाइल क्या है? फाइल क्या है? तो फाइल है रिकॉर्ड्स का संग्रह। फाइल में रिकॉर्ड किए जाते हैं। फाइल किसका संग्रह है? रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स कैसे बनते हैं? फाइलों को इकट्ठा कर रिकॉर्ड्स बनते हैं। अब आ गया कि रिकॉर्ड्स क्या है। तो रिकॉर्ड्स कैसे बनते हैं? तो रिकॉर्ड्स बनते हैं आंकड़ों का संग्रह। मतलब आंकड़ों के अंदर जब हम रिकॉर्ड करते हैं फाइलों को तो वो बनते हैं आंकड़े। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, आंकड़े क्या हैं? आंकड़े क्या हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डेटम का संग्रह। आंकड़े डेटम का संग्रह हैं और फाइल हो गई हमारी रिकॉर्ड्स का संग्रह और रिकॉर्ड हो गई हमारे आंकड़ों का संग्रह। ये बहुत इजी है, आप इसमें भ्रमित ना हो। कंप्यूटर निर्देश में होता है। कंप्यूटर किस चीज़ के निर्देश में होता है? तो देखना कंप्यूटर जो चलता है वो हमारी कोडिंग भाषा के ऊपर चलता है, कोडिंग भाषा के। तो जिसका डायरेक्ट आंसर जिसमें आपको कोड दिखता है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन कोड एवं एड्रेस के ऊपर हमारा कंप्यूटर कार्यरत होता है। क्वेश्चन नंबर 17, वर्ड स्टार के प्रयोग द्वारा हम क्या कर सकते हैं? वर्ड स्टार के प्रयोग द्वारा हम फाइल बना भी सकते हैं
और उसको एडिट भी कर सकते हैं, उसको हम प्रिंट भी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। वर्ड स्टार में फाइल का नाम अधिकतम कितने अक्षरों का हो सकता है? हम अधिकतम कितने अक्षरों का नाम रख सकते हैं अपनी फाइल का वर्ड स्टार के अंदर? तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 8 अक्षरों का नाम रख सकते हैं, 8 अक्षरों का। वर्ड स्टार फाइल की सर्वप्रथम लाइन क्या कहलाती है? जो वर्ड स्टार की जो फाइल है इसकी सर्वप्रथम यानी सबसे पहली लाइन क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है स्टेटस लाइन। स्टेटस लाइन, ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। किसी फाइल का नाम निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है? इसके देखो 3 ही ऑप्शन मिलेंगे आपको। थोड़ा जल्दी इसलिए कि जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और कम समय में अधिक ज्ञान प्राप्त हो, अपनी सीरीज अच्छे से उठ जाए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कितने भी अक्षर का, अधिकतम 8 अक्षरों का, जिसमें ब्लैंक यानी कि स्थान होना चाहिए और पंक्चुएशन सम्मिलित होनी चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, सीरीज जो बहुत ही मेहनत से बन रही है, यदि आप भी रेगुलर चाहते हैं, बिना कुछ करिए आपके पास, आपके घर तक आपके पास सीरीज पहुंच जाए, तो क्लास को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ घंटा ज़रूर दबाएं, जिससे कि सीरीज बिना कुछ करे आपके मोबाइल स्क्रीन पर यूट्यूब खोलते ही आपके पास पहुंच जाया करेगी। कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? तो मैंने बताया था जिस चीज़ को हम छू सकते हैं वो है हार्डवेयर कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा कंप्यूटर है, ये मॉनिटर हो गया, ये हमारा कीपैड हो जाता है, और इसी के साथ साथ ये हमारा माउस हो जाता है, और यहाँ पर ये इस तरह से ये हमारा CPU हो गया। तो जिस चीज़ को हम इन सभी चीज़ों को छू सकते हैं, तो ये हमारा हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया स्टूडेंट्स हार्डवेयर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हार्डवेयर। नेक्स्ट, वेब सीरीज के मेन पेज को क्या कहते हैं? वेब सीरीज के मेन पेज को क्या कहते हैं? तो वेबसाइट का जो मेन पेज होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो जब हम कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसमें कहते हैं होम पेज पर जाएं। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होम पेज। नेक्स्ट है 23, गीगाबाइट में लगभग कितने बाइट होते हैं? ये गीगाबाइट का मतलब होता है जीबी। तो जीबी में कितने बाइट होते हैं? तो जीबी के अंदर 1 बिलियन बाइट होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें कंप्यूटर का कौन सा अनिवार्य भाग नहीं है? देखिए, अगर मॉनिटर नहीं होगा तो हम देखेंगे क्या? देखेंगे नहीं कुछ तो चलाएंगे क्या? तो मॉनिटर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं माउस की। माउस यदि ना हो तो कंप्यूटर में हम चलाएंगे किस चीज़ से? कंप्यूटर को चलाएंगे किस चीज़ से? माउस ना हो तो। और रैम ना हो तो कंप्यूटर बेकार है। रैम के बिना तो कोई प्रोसेसिंग ही नहीं है। तो इसका मतलब ये स्कैनर जो है, स्कैनर राइट आंसर हो जाएगा। स्कैनर इतना अनिवार्य भाग नहीं है। हार्ड डिस्क की क्षमता किस चीज़ में नापी जाती है? हार्ड डिस्क की क्षमता किस चीज़ में नापी जाती है? तो हार्ड डिस्क की क्षमता जीबी के अंदर नापी जाती है कि हमारी इतने जीबी की हार्ड डिस्क है। कंप्यूटर से रिलेटेड है, PDF चाहिए तो जाओ नीचे टेलीग्राम पर क्लिक करो। लास्ट क्वेश्चन है क्लास का 26। ये 26 क्लास में तो हमारे 25 ही क्वेश्चन थे, स्टूडेंट्स कह रहे हैं 26 कहाँ से आया? तो 26 ही आपके लिए होमवर्क के लिए है। इसको हम कल बताएंगे, आप इसको पढ़ लीजिए और देख लीजिए। किस प्रकार की मेमोरी को सामान्यतः टेम्परेरी या वोलेटाइल स्टोरेज कहते हैं? इसका आंसर आप कल देने वाले हैं। तो इसका राइट आंसर जो भी है आप कल देना। मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।